कर दी है कि इसका नतीजा अमलन आगे जाके क्या होना है। एनवायरमेंटलिस्ट जो है उन्होंने सारा असेस किया हुआ है कि जो बारिशें यहाँ से कम होंगी, पीछे ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट होंगे, ये पीछे पूरा सारा असर अल्टीमेटली तो इनको अपने पूरा पानी भी हमारा रोक नहीं, इनको टर्बाइन चलाने के लिए पानी नहीं मिलेगा। ये प्रोजेक्ट तो उस तरह भी फ्लॉप होना है, पहले अभी एक दफा टनल बेकार हुआ है, आइंदा भी होना है। लेकिन वो उन सारी बातों से हट के भी अगर जो है हम फौरी तौर पे जो है ये मिटिगेटिंग मेजर्स पे अगर हम अमल दरामद नहीं करा सकते तो इसमें हमारी कमजोरी के अलावा हमारी कोई और वजह नहीं। यानी एक तो होता है ना आपकी दलील की ताकत होती है, दलाइल सारे होते हैं किसी जुडिशियल फोरम तक जाने के लिए, दलाइल की ताकत पे तो जो है अपना अपना लोग इंसिस्ट करते रहते हैं। वागडा के भी, आजाद कश्मीर गवर्नमेंट के भी वकला थे वहां पे, ये 4 दिन इस पे पूरी हाई कोर्ट में बहस हुई, उसके बाद फैसला हो गया। जिस फैसले के खिलाफ गवर्नमेंट अपील में नहीं गई, नीलम जैलम की आज तक कोई गवर्नमेंट की भी कोई अपील नहीं, तो वो फैसला जो है हतमी हो चुका हुआ है। उस फैसले के बाद जो है ये अब जो है वो मैं अभी पढ़ता हूँ तो जालत और उसकी जो है बुजदिली और बेगैरती की मैं समझता हूँ कि इंतहा है कि लोग अभी भी इस पे डिस्कस कर रहे होते हैं। कोई लोग कहते हैं जी कि पहले क्यों नहीं बोले, कई लोग कहते हैं कि जो इस प्रोजेक्ट का मसलन जिन लोगों को अभी भुगतने के बाद भी अभी तक एहसास नहीं हो रहा, तो पहले किसने बोलना था जब कोई असेसमेंट ही नहीं थी। उस वक्त तो लोगों को बोले तो थे उस वक्त भी लोग, लेकिन ज्यादा लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि इसका इफेक्ट क्या होगा। जो महमूद बैग और ये बाकी ये लोग जो बोलते थे तो इनके मुताबिक तो लोग कहते थे ये जी तरक्की नहीं मुखालफ ने पता नहीं और किसी इंडिया से आमी है ये कोई, लेकिन जो वो ये सारी बातें उस वक्त तो ये बातें थी ना, मसलन जवाब तो आपने तलाश हर मौके पे करना है। तो जब उसके बाद जो है हम लोग ना इंडिया के आमी है, नाम तरक्की के मुखालफ है, इन पे अगर शुबा है भी तो हमारे खुद तो शुबा नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद जो है वो जब अब सारा हाईकोर्ट को फैसला होने के बाद अगर हम उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो ये सिर्फ हमारी कमजोरी की वजह से होगा, और इस कमजोरी के लिए हमारी आइंदा नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। क्योंकि मुजफ्फराबाद जो है वो जो ये यानी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि ये कुछ सालों के बाद मुजफ्फराबाद रहने के काबिल होगा। यहाँ पे लोगों को इज्जत करनी पड़ेगी, जो बाकी नहीं इज्जत कर सकते वो यहाँ